हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको मैं किशोरावस्था के बारे में बताऊंगा। ठीक है। कल मैं आपको पढ़ा चुका था किशोरावस्था की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती है। आज मैं किशोरावस्था के बारे में बताऊंगा, किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कथन कहा और क्या कहा किशोरावस्था के बारे में। ठीक है। किशोरावस्था क्या होती है आपको रिवाइज करा देता हूँ। इसको 11 से 19 ईयर की आयु के बच्चे को हम किशोरावस्था में मानते हैं। यानी कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किशोरावस्था 10 वर्ष की आयु से ही माना है। यानी कि बच्चा 10 वर्ष की आयु के बाद ही किशोरावस्था में आ जाता है। ठीक है। अभी किशोरावस्था में क्या बताया, स्टेने हॉल ने बताया, किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल बताया। किसने? स्टेने हॉल ने। और E.A. किलपैट्रिक ने बताया यह किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल बताया। किसको? किशोरावस्था को। किसने बताया जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को? E. किलपैट्रिक ने बताया। और रोस ने ये कहा कि किशोरावस्था होती है शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति क्यों होती है? क्योंकि जितना जो शारीरिक डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है आपका, जिस तरह से शैशव अवस्था में होता है इंक्रीज, उसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जिस तरह से जितनी तेज़ी से शैशव अवस्था में शारीरिक विकास होता है, फिजिकल विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उतनी ही तेज़ी से आपका किशोर अवस्था में होता है। इसी कारण किशोर अवस्था को रोस ने बताया कि यह शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति है। ठीक है। वैलेंटीन ने क्या बताया? वैलेंटीन ने 2 कथन दिए। एक तो बताया घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। यानी कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता किस अवस्था में आती है? उत्तर किशोर अवस्था में आती है। ठीक है। और दूसरा उसने बताया जो किशोर अवस्था में होते हैं अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। इसमें ये बच्चा किशोर अवस्था में जैसे भी इन्वायरमेंट में रहेगा, जैसे भी माहौल में रहेगा, उस तरह का व्यवहार करना सीख जाता है। यदि अपराधी धूम्रपान करना जैसे जिससे भी संपर्क में आएगा, उस तरह की चीज़ें सीख जाता है। किस अवस्था में? किशोर अवस्था में। इसी को किशोर अवस्था को ही स्किनर ने ये बात बताई कि किशोर अवस्था में जो किशोर होते हैं, जो बच्चे होते हैं जिनको एडोलेसेंस स्टेज में होते हैं, उनको यानी कि निर्णय लेने का कोई भी अनुभव नहीं होता। यह बात किसने कही थी? यह बात स्किनर ने बताई थी। और मैं किशोर अवस्था के बारे में बता रहा हूँ। किशोर अवस्था क्या है? इसको किशोर अवस्था को क्या कहते हैं? पुबर्टी एज भी कहते हैं। पुबर्टी एज। इसमें ही हार्मोनल चेंज हो जाते हैं। हार्मोनल चेंज होते हैं किसमें? किशोर अवस्था में। और इसको क्या बताया? किशोर अवस्था को ये क्या बताया? किशोर अवस्था को चाइल्डहुड और एडल्ट के बीच का ब्रिज बताया गया है। बीच का ब्रिज बताया। यानी कि जो एडोलेसेंस है किशोर अवस्था को, ना तो ही वो बच्चा होता और ना ही एडल्ट होता। यानी कि उसको बाल्यावस्था और एडल्ट स्टेज, यौन अवस्था के बीच का काल माना गया है। ठीक है। और इस एज में, जैसे मैं अभी ये स्टेने हॉल ने ये बात बताई कि इसमें यानी कि स्ट्रेस और प्रेशर, यानी कि तनाव और तूफान की और वह संघर्ष काल बताया। किसने? स्टेने हॉल ने। यानी कि स्टोम माने होता है तूफान, और प्रेशर माने दबाव, और स्ट्रेस माने तनाव। ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है यूपी टेट में कि प्रबल दबाव व तनाव व तूफान व संघर्ष का काल किस मनोवैज्ञानिक ने बताया किशोरावस्था को? किसने बताया? स्टेने हॉल ने बताया है। ठीक है। यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। और आगे हम अब पढ़ेंगे क्या? प्याजे के बारे में पढ़ेंगे हम। यहाँ तक का मैं कल भी इसके बारे में कुछ बताया था। आज मैं तुम्हें कुछ मनोवैज्ञानिक के बारे में बता चुका कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कथन दिया। मैं एक बार जल्दी दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्या
स्टेनहोल ने कहा कि स्टेनहोल ने बताया किशोर अवस्था को आंधी तूफान की अवस्था, किशोर अवस्था का काल कहा। किसने? स्टेनहोल ने। फिर दूसरा क्या है, इसने रोस ने क्या बताया? रोस ने बताया ये शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किसकी? शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति क्यों है? शैशवावस्था की इस वजह से पुनरावृत्ति कह सकते हैं हम। क्यों? जिस तरह से फिजिकल डेवलपमेंट आपका इन्फेंसी स्टेज में होता है, उतना ही तेजी से विकास किशोर अवस्था में होता है, एडोलेसेंस स्टेज में होता है। ओके। फिर जीवन का सबसे कठिन काल किसने बताया? ई किलपैट्रिक ने। किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने माना है? ई किलपैट्रिक ने माना है। और वैलेंटाइन ने बताया कि किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। ओके। फिर स्किनर ने क्या बताया? स्किनर ने बताया किशोर अवस्था में किशोर को निर्णय लेने का कोई भी अनुभव नहीं होता। फिर मैं आपको बताया कि जो ब्रिज आयु कौन सी होती है या ब्रिज एज कौन सी होती है आपकी, वो कौन सी होती है? किशोर अवस्था। ठीक है। इसमें ब्रिज क्यों माना? ना तो ही किशोर अवस्था का बच्चा अपने आप को बच्चा मानता और ना ही एडल्ट मानता, वो मतलब अपने आप को समझ नहीं पाता। और इसकी कुछ विशेषता मैंने आपको कल की लास्ट की 5-10 मिनट में बताया है, उसको आप देखना। और अभी मैं स्टार्ट करूंगा आपका पियाजे के बारे में। ओके। हाँ भाई, मैं अभी बता रहा था आपको पियाजे के बारे में समझाऊंगा। पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। और जो जीन पियाजे थे वे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे के सिद्धांत को क्या कहते हैं? विकास आत्मक का सिद्धांत भी बोलते हैं और अवस्था का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है। पियाजे ने क्या बताया बच्चों के बारे में? जो बच्चे होते हैं वे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ठीक है। देखो, मैं पियाजे की जो थ्योरी समझाऊंगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी के लिए आज इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को देखो आप। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।